वृक्षारोपण करने से सबसे पहले तो ये बात है, बड़ी खुशी की बात जो परिवर्तन सुधरता है। सबका इज्जत सबका सम्मान नहीं है रोहित तिवारी पंडित जी का पहचान। जजमान को एक आम का पेड़ पौधा दे और खुद हम ले जाकर उनके घर पे पहुंचाएं। सब किसी को अपने जीवन में कम से कम एक पौधा लगाना जरूरी है, जिससे पर्यावरण की रक्षा बनी रहे। उक्त बातें पौधारोपण के दौरान दक्षिणी छपराभास पंचायत की पंचायत समिति रोहित तिवारी ने कही। उन्होंने कहा कि पंचायत के हर जगह पर हरा भरा करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। इस क्षेत्र में पर्यावरण सुरक्षा बनी रहे। पंचायत क्षेत्र के बनकटवा शिव मंदिर परिसर में रविवार को आम का पौधा लगाकर इसकी शुरुआत की गई। पंचायत समिति सदस्य ने बताया कि इस अभियान के तहत सभी लोगों को घर पे जाके एक पौधा दिया जा रहा है, जो अपने घर के आसपास लगाकर पुत्र की तरह इसका पालन करने का अनुरोध भी किया जाएगा। इस अभियान को किसी सरकार के द्वारा नहीं बल्कि खुद के निजी कोष से चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सुगौली प्रखंड का पहला पंचायत है जो समिति के द्वारा हर व्यक्ति के घर जाकर पौधा का वितरण किया जा रहा है। आने वाले समय में यह पौधा उनका फल भी देगा, इसलिए फलदायक पौधे का वितरण किया जा रहा है। इससे स्थानीय लोग अच्छे से पौधे की देखरेख कर सकेंगे। इस मौके पर मुख्य रूप से पवन प्रसाद, त्रिगुण पांडे, सचिन यादव, योगी महतो, ओम प्रकाश सिंह, मणिभूषण सिंह, चंदेश्वर सिंह, पप्पू यादव, राम विनय सिंह, लाल साहब सिंह, प्रमोद सिंह, प्रदीप शाह, मंजीत तिवारी सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। आज पौधे का वितरण किए हैं और रोपण किए हैं, क्या आगे? वृक्ष रोपण करने से सबसे पहले तो ये बात है, बड़ी खुशी की बात जो परिवर्तन सुधरता है। दूसरा हमारा बात यह है कि जब हम चुनाव लड़े तो हमारा चुनाव चिन्ह था बरगद का पेड़ छाप, जिसमें लिखा था सबका इज्जत सबका सम्मान नहीं है रोहित तिवारी पंडित जी का पहचान। जय जवान जय किसान और जय जजमान, अपना वोट करे पंडित जी को दान। समस्त जनता और जजमान ने हमें आशीर्वाद दिया और अपना वोट हमें ब्राह्मण समझकर दान किया। हमने समझा कि पंचायत समिति चुनाव से क्या होगा, क्या लाभ होगा। सबने हमें इतना स्नेह आशीर्वाद दिया, हम क्या करें। जो हमसे होता है विकास के रूप में हम करते हैं। तो फिर हम सोचे कि सब लोग ने हमें जाकर पौधा का छाप पर बटन दबाया। इसलिए हमें एक दिन बैठे थे, अपने समाज में बात कर रहे थे, तो सब लोगों ने राय दिया और हमारे भी मन में विचार आया कि हम हर जजमान को एक आम का पेड़ पौधा दें और खुद हम ले जाकर उनके घर पे पहुंचाएं। और ये बिहार में इतिहास बने कि ये धरातल पर कोई ऐसा एक जो गरीब घर से निकलकर पंचायत समिति बनता है, जो सबके घर पर स्नेह प्रेम से पौधा जाकर अपने पैसा से अपने फंड से वितरण करता है और उस फल का लोग को कम से कम फल मिले तो लोग कहेंगे जहाँ हमारे पंचायत समिति अच्छे हैं। यही लेकर हमने ये काम किया है। खास करके आम का पेड़ ये स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक चीज है। शिव मंदिर और रही बात पेड़, ऐसे तो हम हर लड़का के जन्मदिन पर आम का पेड़ लगाते हैं, लेकिन पर्यावरण को साफ करने में, स्वास्थ्य को वर्धक करने में इसका बहुत बड़ा स्थान है। और रोहित जी हमारे पंचायत समिति सदस्य हैं, इनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ग्रामीण सेवा के लिए दूषित पर्यावरण को बचाने के लिए ऐसा कार्य किए हैं। इसलिए इनको ढेर सारा धन्यवाद मैं देता हूँ कि इन्होंने मेरे गांव के लिए ऐसा कार्यक्रम किया। और साथ ही मेरे गांव में ये एगो मोठ है, वो मोठ में वो सोलिंग का कार्य करा रहे हैं और कुर्सी भी लगवा रहे हैं। इसलिए इस कार्य के लिए भी इनको धन्यवाद। भावी जीवन में ये आगे बढ़े, इसके लिए मेरा ढेर सारा आशीर्वाद इनको है। ये पेड़ लगाएगा, इसके बारे में बताइए। पेड़ के संबंध में तो सबसे बड़ी बात है कि आदरणीय रोहित तिवारी जी पंचायत समिति सदस्य बहुत अच्छा वर्क किए हैं कि हर लोगों के पास एक एक आम का वृक्ष बंटवा रहे हैं। भविष्य में पर्यावरण तो साफ भी करेगा, साथ ही साथ आम का फल भी लोग खा लेंगे, मीठा फल लोग को मिलते जाएगा। और पंडित जी हमारे तो एक कुशल राजनेता के तौर पर हैं और एक बड़े अनुभवी पंडित भी, इसलिए इनका जो विवेक है हमेशा सक्रिय रहा है। इस समाज के साथ हमेशा इनका कुछ न कुछ योगदान रहा है। योगदान के तहत ही इन्होंने ये सारे मंदिर के प्रांगण में जो सोलिंग करा रहे हैं और हर लोगों के पास एक एक वृक्ष आम का पहुंचा रहे हैं। इनका बहुत बड़ा उपलब्धि है हम लोग के ऊपर, एहसान कहा जा सकता है इसको दूसरे शब्द में भी। इसलिए हम लोग इनके जैसे
नेता के साथ, पंचायत समिति सदस्य के साथ हमेशा हम लोग तत्परता के साथ इनके साथ रहेंगे और हमेशा कामना करते हैं कि भगवान इनके भविष्य को उज्जवल हमेशा करते चले जाएं। वृक्षारोपण रोपण किया गया है रोहित जी के द्वारा और वितरण भी किया गया, इसको लेकर क्या कहिएगा? बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी को, रोहित जी को, इनको सामाजिक कार्य के लिए अग्रसर रहते हैं। विश्वास भी है कि कहने का मतलब आगे भी अच्छा काम करेंगे। हर गांव में, हर टोला में इनका काम बहुत सराहनीय है। बहुत समय भी दे रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग पंडित जी का बहुत बहुत आभारी हैं। है अमृत है और ब्राह्मण के हाथ से आम जनता के पास में एक अमृत पहुंच रही है, बहुत बड़ी है। तो स्नेह का काम है कि वातावरण जो है साफ करेगा और जीवन में सुखमय रहेगा। इसलिए पंडित जी का आशीर्वाद हम लोग के साथ है और हम लोग सारे जनता पंडित जी के साथ हैं। नहीं सोच सके थे, उससे अधिक ये पंडित जी जो है हमारे यह काम कराते हैं और युवा वर्ग का लोग हैं। इन पर इतना हम लोग सोचे भी नहीं थे, लेकिन इनको बहुत काम कराने का अनुभव भी है और काम कराते भी हैं। और रही बात कि भगवान भी इनके साथ है, हम लोग भी इनके साथ हैं, आप लोग भी साथ हैं, और दूसरा तो कुछ कहना नहीं है। और ऐसा ही बने रहे ही, और हम लोग को भी सेवा का मौका दें और इन लोग को भी सेवा का मौका दें। पंडित जी जो पंचायत समिति के सदस्य हैं कि अपने तरफ से पूरे पंचायत में जो आदमी चाहेगा कि हम पौधा लगाएं, उस आदमी को ये एक पौधा मुहैया कराएंगे और देंगे अपने फंड से। ये जानकारी मिली है। पंडित जी का बहुत सराहनीय कार्य है और चूँकि वृक्ष रोपण से पर्यावरण की सुरक्षा होती है और ये पंडित जी ने बहुत अपना सराहनीय कार्य किया है। और पंचायत के हित में चूँकि पर्यावरण ठीक रहेगा तो वर्षा होगी, खेती होगी और हम लोग किसान लोग इस खेती से खुशहाल होंगे। और इनके द्वारा किस तरह कार्य किया जाता है? और इनका कार्य इस पंचायत में बहुत ही सराहनीय कार्य है। हर जगह इन्होंने ये सोलिंग का कार्य किया है। हर जगह अपने फंड से पैसा लगाकर मनरेगा के तहत इन्होंने बहुत कार्य किया है। ये इसके लिए भी पंडित जी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। लेकर ब्रिज का लेकर के कथी माने 8 जो वार्ड में ये समिति है, इनके जैसा माने न अभी हुआ था ना होगा, ये भी बात बता रहे हैं। माने जितना माने ये अपना व्यथी काम कर रहा है, ये फाइबर लगाना हो या वृक्ष लगाना हो या पोखरा खोदवाना हो या विकास करना, तो समझिए कि सबसे बढ़िया माने प्रतिनिधि है हमारे ये पंचायत के।